और जो बड़ी बड़ी मस्जिद और मदारिसों के जो बड़े बड़े ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो बड़े बड़े पीर बने बैठे हैं, वो बिहार चुनाव के अंदर अब बहुत जल्द अपने मकबरों से निकल के वो बरसाती मेंढक बाहर आने वाले, वो लोग आएंगे। सलाम और जय हिंद। दोस्तों, मैं आज बिहार चुनाव पे आप लोगों से बात करने आया था, तो इसलिए आप लोगों से मेरी आजीजन दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप शेयर जरूर कर दे कि लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए। मेरे एक दोस्त, अजीज दोस्त ने मुझे कहा कि भाई आप तो बड़े वीडियो बनाते हो यार, बड़े पैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम देता होगा। तो मेरे अजीज दोस्त को जब ये लग सकता है कि मैं इंस्टाग्राम से या फेसबुक से पैसे कमा रहा हूँ, तो क्या पता किसी और को भी लग सकता है। तो मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ भाई, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए। और मुझे मेरी कौम का दर्द है, यहाँ पर दर्द होता है जब मेरे कौम के हालात को जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है। इसलिए यूँ लगता है कि मैं वीडियो बना के अपने जज्बात को लोगों के सामने रखूं, और क्या पता 100 नहीं तो अगर 2 भी अगर मेरी बात पे अगर अमल कर ले या अगर उनका कुछ भला हो जाए तो अल्लाह के सामने मैं कम से कम सुरखरुत तो हो जाऊं और एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबूत तो दे दूं मैं। तो दोस्तों, बातों को शुरू करता हूं। मैं उन लोगों की बातें करने के लिए आया हूं जो बड़ी बड़ी मस्जिदों के बड़े बड़े शाही इमाम बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े खानकाहों के सदर बने बैठे हैं, और जो बड़ी बड़ी मस्जिद और मदारिसों के जो बड़े बड़े ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो बड़े बड़े पीर बने बैठे हैं, वो बिहार चुनाव के अंदर अब बहुत जल्द अपने मकबरों से निकल के वो बरसाती मेंढक बाहर आने वाले हैं। वो लोग आएंगे, आके तुम्हारे वोटों पर डाका डालेंगे, तुम्हारे वोटों को नोचेंगे और अपने ईमान का सौदा करके तुम्हारे वोटों को बेच के आ जाएंगे, और फिर जाके 5 साल के लिए अपने मकबरों के अंदर फिर सो जाएंगे। उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियों के कोई हिजाब की बात करे, चाहे बुरखे की बात करे, चाहे उनके साथ में कोई लव जिहाद करे, चाहे कोई भगवा ट्रोल बना देवे, चाहे तुम्हें मॉब लिंचिंग के अंदर मार दिया जावे या तुम्हें नोच लिया जावे। उन भड़वे दलालों को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये ईमान फरोश लोग हैं जो सिर्फ चुनावों के अंदर आते हैं, अपने ईमान का सौदा करते हैं, तुम्हारे भरोसे को बर्बाद करते हैं और फिर जाके अपने मकबरों में सो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब बिहार के चुनाव के अंदर अगर आप चुनाव करो तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए करना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, तालीम के लिए वोट करना, मेरे दोस्तों नौकरी के लिए वोट करना, मेरे दोस्तों बराबरी के अधिकार के लिए वोट करना, संविधान ने जो तुमको मूल अधिकार दिए है उन अधिकारों को हासिल करने के लिए वोट करना, संविधान को बचाने के लिए वोट करना, जो तुमसे तुम्हारे अधिकारों की बात करे। वोट भी अगर तुम देना तो उस ईमानदार शख्स को देना। और मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो बिहार चुनाव के अंदर अपने आप को कौम का रहबर बना के और चुनाव में उतरना चाहते हैं, अगर तुम ईमान फरोश लोग हो और तुम वापस बिक जाओगे तो इस वोट के अंदर मुनाफिकाना हरकत करके खड़े मत होना। उस भाई का साथ दे देना जो वाकई में ईमानदार है, जिसको देश से प्यार है, देश के संविधान से प्यार है, अपनी कौम से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है। उसका साथ देके उसको वोट देना और उसको जीत दिलाना। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि 5 विधायक जो मीम पार्टी से जीते और जीतने के बाद में उन्होंने अपने ईमान को बेचा, अपने वोटों को बेचा, अपने ईमान फरोश गिरी की और जाके आरजेडी के अंदर बैठ गए। अब आरजेडी ने उन 4 को खड़े करके उन 4 को खड़ा किया। उनमें से उनके 3 के पिछवाड़े पे ऐसा सोटा लगाया है कि वो भागते हुए नजर आए, क्योंकि आरजेडी के प्रमुख को ये पता था कि ईमान फरोश लोग हैं, ये अपनी शफों से गद्दारी करके आए हुए बैठे हैं और ये मुसलमानों के वोटों से जीते, मीम पार्टी के वोट टिकट पे जीते हुए और आके आरजेडी के अंदर बैठ गए। तो ऐसे धोखेबाज और मक्कारों को वोट मेरे भाई किसी हालत में भी मत देना। वोट उसको देना जो तुम्हारे हक की और तुम्हारे अधिकारों की बात करे, जो तुम्हारे दर्द को समझे, जो तुम्हें हक और इंसाफ दिलाने की बात करे, जो तुम्हारे साथ में अदल की बात करे, जो अमन और शांति की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करे, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई तकलीफ देने वाले अगर हमारे साथ में, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में, जो आज हिंदुस्तान के अंदर 75 साल के अंदर जिन्होंने अपने आप की कुर्बानियां इस मिट्टी के लिए दी, आज उनके हालात इतने नाजुक क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप उठाकर देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि मुसलमान पिछड़ा, अति पिछड़े से भी बुरी हालत के अंदर गुजर रहा है।
क्यों गुजरा है? क्योंकि जिन भड़वों को हमने हमारा रहबर माना, जो बड़े बड़े खानकाहों से निकल निकल के अपने मकबरों से सिर्फ 5 साल के लिए आते, जो तुम्हारे वोटों को बेच देते, उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कुछ करना मुनासिब ही नहीं समझा। तुम्हें तालीम से भी उन्होंने दूर रखा। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि वाकई में कितना बड़ा तालीम याफ्ता मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी उसकी जिंदा मिसाल है। लेकिन तुमको इन 75 सालों में तुम्हारे अपने रहबरों ने तुम्हें तालीम से भी दूर रख दिया, तुम्हें कारोबार से दूर रख दिया, तुमको संवैधानिक जो हक और अधिकार मिले थे उनसे भी तुमको वंचित रख दिया। तुम्हें समझाया नहीं कि संविधान तुम्हें क्या अधिकार दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उन दलालों के चक्कर के अंदर वो बड़े बड़े शाही इमाम बनने वाले, बड़े बड़े खानकाहों के कोई दलाल बनने वालों की बातों पे आके वोट मत देना। तुम वोट अपने हालात को देख के वोट देना, ईमानदारी से एक सच्चा हिंदुस्तानी होके वोट देना। मेरे दोस्तों, अगर अब भी अगर हमने अगर एक भीड़ चाल और हमने खाली दरी बिछाने का काम किया, या हमने खाली कुर्सी लगाने का काम किया, या हमने खाली अभी भी माले पहनाने का काम किया, तो आने वाली नस्लें तुम्हें हमें कभी माफ नहीं करेगी, और ना ये हिंदुस्तान का कभी तुम हक और फर्ज अदा कर सकोगे। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर हमने हमारी जिंदगी जिए, हमने हमारे बाप दादा यहाँ पर दफन हो गए, और अगर हिंदुस्तान के बुरे हालात के अंदर हिंदुस्तान के साथ में, हिंदुस्तान के संविधान के साथ में, संविधान के मानने वालों के साथ में अगर हम शाना बशाना नहीं खड़े हुए, तो आने वाला वक्त बद से बदतर होने वाला है। और मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ में वोट करना, दलालों और ईमान फरोशों की बातों में मत आना। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।